हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, जीआरसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए हम बिहार की जो बैच स्टार्ट किए थे उसको आज हम आगे बढ़ाते हैं। आज हमको पढ़ना है कि प्राचीन बिहार के इतिहास के विभिन्न शासक और उसकी राजधानी कहाँ थी, वो आज पढ़ना है। ये पीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए लिखिए लिखिए आज हेडिंग डालिए प्राचीन। एक मिनट, लिखिएगा प्राचीन बिहार के इतिहास। देखिए प्राचीन बिहार के इतिहास के विभिन्न विभिन्न वंश या शासक एवं उसकी राजधानी उसकी राजधानी। ठीक है, ये डालिए हेडिंग। चलिए हो गया। अब चलते हैं इससे आगे। अब लिखिए, एक तरफ लिखिए वंश या शासक, वंश या शासक, और दूसरी तरफ लिखिए राजधानी, राजधानी। ठीक है, चलिए इसमें पहले दिए वेदरथ, वेदरथ वंश। ठीक है, तो इसकी राजधानी कहाँ थी? तो इसकी राजधानी गिरिव्रज या राजगिरी थी। लिखिए गिरिव्रज, गिरिव्रज या राजगिरी। लिखिए गिरिव्रज या राजगिरी। ठीक है, जो राजगिरी था ये उस समय का, लिखिएगा मगध, लिखिएगा मगध का प्रथम राजधानी, प्रथम राजधानी कहाँ था? तो गिरिव्रज या राजगिरी था। ठीक है, चलिए अब अगला पॉइंट लिखिए दूसरा, बिम्बिसार, बिम्बिसार। ठीक है, बिम्बिसार में लिखिएगा, तो बिम्बिसार के समय में गिरिव्रज या इसकी राजधानी राजगिरी था। लिखिए गिरिव्रज। एक मिनट रुकिएगा। चलिए लिखिए बिम्बिसार, इसकी राजधानी कहाँ थी? तो गिरिव्रज या राजगिरी। चलिए लिखिए, चलिए अगला लिखिएगा तीसरा, तीसरा में लिखिए उदयन, उदयन। ठीक है, उदयन जब आया तो इसने राजधानी परिवर्तन करके पाटलिपुत्र लाया था। तो लिखिए पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। ठीक है, इसके बाद आया शिशुनाग। कौन है? शिशुनाग। ठीक है? तो शिशुनाग ने क्या किया था? इसने राजधानी परिवर्तन करके वैशाली लाया। तो लिखिए वैशाली, वैशाली। ठीक है, तो लिखिए उदयन कहाँ? पाटलिपुत्र लाया, शिशुनाग में, वैशाली। ये हो गया। अब लिखिए आगे, लिखिए कालाशोक, कालाशोक। और फिर लिखा आगे नंदवंश, नंदवंश। और एक लिख लीजिए मौर्य वंश। लिखिए मौर्य वंश। ये तीनों का राजधानी था पाटलिपुत्र। लिखिए पाटलिपुत्र।
ठीक है। कालाशोक, नंदवंश और मौर्य वंश के समय में इसकी राजधानी जो बनाया गया था कहाँ? पाटलिपुत्र बनाया गया था। ठीक। अब इससे आगे चलते हैं कुषाण। तो कुषाण आया तो इसने चिन्ह किया, तो आगे लिखिएगा कुषाण। कुषाण आया तो इसने राजधानी फिरोजपुर किया, तो लिखिए फिरोजपुर। फिरोजपुर एवं मथुरा। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिरोजपुर एवं मथुरा। चलिए, हो गया। अब चलते हैं इससे आगे। आगे लिखिएगा गुप्त वंश। गुप्त वंश। ठीक है। तो गुप्त वंश के समय राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र। देखिए पाटलिपुत्र। ठीक है। अगला चलिए पाल वंश। पाल वंश। पाल वंश के समय राजधानी था मुंगेर, तो लिखिएगा मुंगेर। चलिए, हो गया। अब इससे आगे चलिए कि प्राचीन बिहार के इतिहास के कुछ साहित्य के बारे में अब आगे इसको देखते हैं। ठीक है, तो आगे लिखिए, हेडिंग डालिए कि प्राचीन बिहार के प्रमुख साहित्य। ठीक है, इसमें लगभग 10 को हम दिखाएंगे जो महत्वपूर्ण होगा जो। ठीक है, तो लिखिए प्राचीन बिहार के प्रमुख साहित्य। इसमें पहला पॉइंट डालिएगा, लिखिएगा अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र। ठीक है। और देखिए जो अर्थशास्त्र है इसका लेखक कौन है और इसकी विशेषता क्या है, दो चीज लिखाएंगे। इसमें पहला लिखेंगे लेखक, इसको लिखने वाला कौन था, और दूसरा इसकी विशेषता क्या था, विशेषता। ठीक है। तो पहले हम देखिए लेखक। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन था? तो कौटिल्य या चंद्रगुप्त। तो लिखिएगा कौटिल्य या चाणक्य, चंद्रगुप्त नहीं, कौटिल्य या चाणक्य। ठीक है। इसकी विशेषता क्या था? तो इसकी विशेषता राज प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध ये था, तो लिखिएगा राज प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध। ठीक है। तो अरशद कैसा बुक था? तो था राज प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध था। ये हो गया। आगे लिखिए, दूसरा लिखिए। चलिए दूसरा लिखिए बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरित्र। ठीक है। इसको भी लिखिए लेखक, लेखक और दूसरा लिखिए विशेषता। विशेषता। ठीक है। तो बुद्ध चरित्र के लेखक थे अशोक घोष, तो लिखिए अशोक घोष। अशोक घोष। ठीक है। और इसकी विशेषता की बात करते हैं तो ये बौद्ध धर्म का महाकाव्य है। देखिए बौद्ध धर्म का, बौद्ध धर्म का महाकाव्य। देखिए बौद्ध धर्म का महाकाव्य। चलिए हो गया। अब चलिएगा तीसरा देखिए प्रज्ञा परिमिता। आगे लिखिए प्रज्ञा, प्रज्ञा
परिमिता, मतलब परिमिता, प्रज्ञा परिमिता। चलिए लिखिए, इसमें लिखिए लेखक और इसकी विशेषता। ठीक है, और लिखिए, तो प्रज्ञा परिमिता के लेखक थे नागार्जुन। तो लिखिए नागार्जुन, नागार्जुन। ठीक है, तो लेखक कौन था? नागार्जुन। इसकी विशेषता यह था कि ये शून्यवाद का सिद्धांत था। लिखिए शून्यवाद का, एक मिनट, शून्यवाद का, शून्यवाद का सिद्धांत। चलिए लिखिए, चलिए हो गया। अगला चलिए, अगला लिखिए, सी यू की, सी यू की। ठीक है, इसमें लिखिए के लेखक और विशेषता। तो लिखिए सी यू की, किसने लिखा था? तो हिनसंग। तो लिखिए हिनसंग, हिनसंग। और इसकी विशेषता क्या था? तो वो भारत का यात्रा का विवरण इसमें दिया गया। तो लिखिए भारत का यात्रा का विवरण, यात्रा का विवरण, भारत का यात्रा का विवरण में सी यू की में। ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया था? तो हिनसंग के द्वारा लिखा गया। चलिए आगे चलिए, अगला लिखिए इंडिका, इंडिका। ठीक है, चलिए इंडिका में लिखिए लेखक और इसकी विशेषता। तो इंडिका के लेखक कौन था? तो मेगास्थनीज। तो लिखिए मेगास्थनीज, लिखिए लेखक में मेगास्थनीज, मेगास्थनीज। ठीक है, इसकी विशेषता क्या था? तो विशेषता था मौर्य साम्राज्य का विवरण। तो लिखिए मौर्य साम्राज्य का, मौर्य साम्राज्य का विवरण। लिखिए मौर्य साम्राज्य का विवरण, इसकी विशेषता। चलिए हो गया। अगला लिखिए मिलिंद पनोह, मिलिंद पनोह। ठीक है, लिखिए, तो लिखिए इसका लेखक मिलिंद, मिलिंद पनोह, इनका लेखक था नागसेन। लिखिए, लिखिएगा नागसेन। अब इसकी विशेषता की बात करते हैं, विशेषता की बात करते हैं। तो लिखिए विशेषता में
तो इसमें दो शासक था, वो मीनांडर था, तो लिखिए मीनांडर, मीनांडर और एक था नागसेन। नागसेन, ये दोनों के बीच में जो वार्तालाप हुआ था उसी को यह क्या किया गया था, संग्रह किया गया था। तो लिखिए इन दोनों को वार्तालाप, वार्तालाप का संग्रहण। तो लिखिए, ठीक है, आगे चलिए। अगर लिखिए ललित विस्तार, ललित विस्तार, लिखिएगा ललित विस्तार। इसमें क्या है, इसमें बुद्ध की लीलाओं का वर्णन है। तो लिखिए बुद्ध की लीलाओं, बुद्ध की लीलाओं का वर्णन। तो ललित विस्तार में बुद्ध की लीलाओं का वर्णन है, ठीक है। चलिए इससे आगे चलते हैं। आगे लिखिए महावंश, महावंश। इसमें क्या है, तो इसमें श्रीलंका के राजाओं का वर्णन है। तो लिखिए इसमें श्रीलंका के राजाओं, राजाओं का वर्णन। श्रीलंका के राजाओं का वर्णन है। ये हो, तो चलते हैं इससे आगे। अब अगला लिखे जातक कथा, जातक कथाएं। इसमें क्या है, तो ये बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी बताता है। तो लिखिए बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानियां। लिखिए बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानियां जातक कथाओं। लिखिए नोटिस कीजिए, हो गया। अब मेरा प्राचीन इतिहास समाप्त हो गया, ठीक है। इतना ही इसमें पढ़ना था। इसके आगे अगला स्टेप हम पढ़ेंगे मध्यकालीन बिहार का इतिहास, बिहार का इतिहास, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे अंतिम में आधुनिक बिहार का इतिहास, ठीक है। तो आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए। ओके, ऑल द बेस्ट।